ओम शांति। इसलिए कहा कि आज हमारी मंगला दीदी ने विशेष ये क्लास का आयोजन किया है और सभी बहनें बहुत बहुत सतगुरुवार की मुबारक स्वीकार करें। आज विशेष जो ये वर्तमान समय चल रहा है उस समय को देखते हुए कई लोगों के मन में कई विचार आते हैं। कई बार लोग ये भी सोचते हैं चलो लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे हैं, अभी छुट्टी है, क्लास से भी छुट्टी है, हर बात से छुट्टी है। वास्तव में अगर देखा जाए कि ये छुट्टी जो है ये एग्जाम के बाद वाली छुट्टी नहीं है, एग्जाम के पहले वाली छुट्टी है। और एग्जाम के पहले वाली छुट्टी अर्थात बहुत ज्यादा अटेंशन में आना, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना और अपनी अंतिम तैयारियां जो है उसको फुल फोर्स से, ताकि कोई भी बात हमारी छूटे नहीं। एग्जाम के बाद वाली छुट्टियां जो है वो तो स्वर्ग में हमारी होगी, लेकिन अभी फुल तैयारी के लिए छुट्टी दिया है बाबा ने। और इसीलिए लास्ट मोमेंट में जो मेन बातें होती है उसको हमें अंडरलाइन करनी होती है। ये जरूर है कि बाबा की ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसके अंदर बाबा ने क्वेश्चन पेपर तो पहले से ही दे दिया हमें, और इसीलिए हमारी उस हिसाब से तैयारी तो जरूर होगी। लेकिन अब इस परीक्षा में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बातों के ऊपर हमें अपना अटेंशन देना होगा? तो सबसे बड़ी बात यह है जिस पर अटेंशन देना है हमें, वो है कि हमें अपने फाउंडेशन को देख लेना है कि मेरा फाउंडेशन मजबूत है। क्योंकि जैसे कोई भी इमारत बनाते हैं या कोई भी मकान बनाते हैं, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो जो बड़े तूफान आते हैं उस तूफान के अंदर वो गिरने का डर स्वाभाविक हो जाता है। तो इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने जो हमें फाउंडेशन दिया है, मुख्य 4 फाउंडेशन की मैं आज बात करूंगी जिसको पक्का करना है। और उसमें सबसे पहला फाउंडेशन जो है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अंतिम समय को क्रॉस करने के लिए ज्ञान और योग का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। ज्ञान सुनना अलग बात है, परंतु ज्ञान के जीवन के अंदर धारणा, गीता में भी इसीलिए कहा हुआ है कि भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा पसंद है। तो इसीलिए ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल जीवन में एप्लीकेशन हमारी कहां तक है, ये फाउंडेशन हमें बहुत मजबूत करना है। क्योंकि अगर ये फाउंडेशन हमारा हिला तो कितने भी सालों की हमारी बिल्डिंग क्यों ना हो, ज्ञान सुनना, सुनाना, योग कराना, करना, लेकिन वो हिलना जरूर आरंभ हो जाएगी। इसलिए ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन के अंदर ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जो व्यक्ति हर परीक्षा में
ज्ञान को अप्लाई करना जानता है कि बाबा ने इस समय क्या कहा था, इस समय के लिए हमें कौन सी श्रीमत दी हुई थी। तो उन सब बातों को अप्लाई करते हुए चलना, ये हमें जैसे जीवन के अंदर मजबूती देगा। तो कैसे भी बातें आए, कैसे भी तूफान आए, लेकिन वो व्यक्ति कभी हिल नहीं सकता है। इसीलिए कहा ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होना अलग बात है। योग स्वरूप हो जाना। बाबा अब हम बच्चों का स्वरूप देखना चाहते हैं, और ये जितना हमारे स्वरूप में आ जाएगा तो एक परिपक्वता हमारे अंदर डेवलप होने लगेगी। जिस तरह मम्मा के जीवन को जब देखते हैं कि मम्मा ज्ञान का स्वरूप, योग का स्वरूप, अर्थात कि वो गंभीरता, वो परिपक्वता मम्मा के जीवन के अंदर सहज, कि कोई भी बातें आई, उस समय भी परीक्षाएं बहुत आई, परंतु कभी भी मम्मा विचलित नहीं हुई। तो जिसका ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत होगा, बातें हजार आएंगी लेकिन उन बातों में विचलित नहीं होंगे, क्योंकि परिपक्वता, ठहराव, गंभीरता ये बहुत जरूरी है। इसी तरह जैसे बाबा के बीच में एक मुरली आई थी, एक होता है योग लगाना और एक होता है योगी जीवन। बाबा को कौन से योगी पसंद है? योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हम निरंतर योगी जीवन वाले योगी बाबा को चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला फाउंडेशन हमारा ये हमें देखना है, टटोलना है अंदर से कि ये परिपक्वता कितनी आई हमारे अंदर, और ये फाउंडेशन हमारा मजबूत है। दूसरा फाउंडेशन जो हमेशा बाबा कहते हैं, जिसको हमें बहुत मजबूत रखना है, वो है निश्चय का फाउंडेशन। और निश्चय में भी जैसे बाबा हमेशा चारों प्रकार के निश्चय बताते हैं, तो ये निश्चय का फाउंडेशन हमारा बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि माया अंतिम दाव वहीं से चलने वाली है कि वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने लाएगी जहां हमारी कमजोरी होगी, और वो कमजोरी कहीं ना कहीं हमारे उस निश्चय के फाउंडेशन को हिलाना बहुत सहज, स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे ये निश्चय का फाउंडेशन। खास करके कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कम होने लगता है, वहां से निश्चय हिलता है। बाबा में निश्चय नहीं हिलता है, बाबा में तो हमारा 100% निश्चय है, लेकिन निश्चय अगर हिला तो कभी कभी स्वयं पता नहीं मैं ये बात पार कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी कमजोरी को जानता है, और जानने के कारण कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर ये बात आई ना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, और माया का अंतिम पेपर वहीं से आना है। इसलिए आत्मविश्वास हमारा कभी डगमगाए नहीं। दूसरी बात कि चलो ड्रामा में भी निश्चय होगा कि कैसे भी सीन आए हम हिम्मत करके पार कर लेंगे, और बाबा ने भी कहा है हाँ हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो बाबा मदद करेगा ही हमें पार करने के लिए, एक अंदर से विश्वास आ जाता है।
और इसीलिए ड्रामा की सीन को देखते हुए, लेकिन और बाबा कहे आपकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य आएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसीलिए ड्रामा के सीन्स को देखते हुए भी डिटैच, क्योंकि तब हमारा निश्चय का फाउंडेशन नहीं लेगा। और साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार में निश्चय जो बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सभी ने मैक्सिमम पार्ट बजाए हैं इकट्ठे, और जब मैक्सिमम पार्ट हमारे इकट्ठे बजे हैं तो नेचुरल है कि कोई जो लास्ट के जो संस्कार है वो उभरेंगे, क्योंकि यही समय है उन सबको भी सेटल होने का। टकराव में भी आ सकता है, तो उस समय परिवार में ये निश्चय हिलना नहीं चाहिए कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी समझा ही नहीं था, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, जिस तरह हम ड्रामा के हर सीन को देखते हुए ये अंदर में निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसी तरह बाबा कहे परिवार में रहते हुए भी हम एक दूसरे के कैसे भी संस्कार स्वभाव हर इंसान का हो, लेकिन सहयोगी बन करके चलना, वही उस अंतिम पेपर में पास स्वाभाविक हो जाएंगे। संस्कारों को देखने जाएंगे तो कभी भी हम सहयोगी नहीं बन पाएंगे, और वहीं से निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा। इसीलिए ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के सहयोगी होकर, जानते हुए हर इंसान के स्वभाव संस्कार कैसे भी है, लेकिन मुझे सहयोगी बनना है तो मेरा फाउंडेशन मजबूत रहेगा। जो सहयोगी नहीं बनता है, नेचुरल है, हर आत्मा का उसके प्रति संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प कहीं ना कहीं हमें अंदर से कमजोर करता है। तो किसी का भी मेरे प्रति संकल्प क्यों चले? मैंने अगर ज्ञान को हजम किया है तो बाबा की श्रीमत यही है, मुझे सहयोगी बनना है। परिवार मेरा अपना है, तो इसीलिए ये निश्चय का फाउंडेशन हमारा हर रीति से बहुत मजबूत हो। अंतिम समय तो ज्ञान योग का फाउंडेशन, दूसरा निश्चय का फाउंडेशन, तीसरा जो बाबा कहते हैं अनुभव का फाउंडेशन। क्योंकि बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता है। और इसीलिए जब हर बात का हमें अनुभव है, जिस चीज का अगर अनुभव नहीं भी है तो भी बाबा की मुरलियों से हमने वो अनुभव अपने अंदर प्राप्त किए हुए हैं। तभी तो बहनें जब भी कोई बात सुनाती है गृहस्थियों को, तो क्या कहते हैं वो, आपको कैसे अनुभव होता है, आप लोगों को कैसे पता चलता है, हम संसार में रहने के बाद भी हम ये बात नहीं सोच पाए, समझ पाए, आप लोगों ने कैसे ये समझ करके। तो बाबा ने तो हम बच्चों को हर बात के अनुभव बनाए हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े गृहस्थ में हम हैं, बाबा के परिवार में है, तो छोटे गृहस्थों की प्रॉब्लम तो बहुत कम होगी, लेकिन ये बड़े गृहस्थ में आ गए तो बाबा ने हर बात के लिए हमें अनुभवी बना दिया कि एक दूसरे के संस्कारों को समझते हुए कैसे चलना है, एक दूसरे के भाव और भावनाओं को देखते हुए कैसे हमें चलना है, हर बात को समझते हुए कैसे हम अप्लाई करते हुए अनुभवी बनते गए। और इतना बाबा ने अनुभव दिया कि आज वो अनुभव की अंजलि
हम अनेकों को प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर लोग साइकोलॉजिकली भी अंदर से हिल गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी ये बातें एक्सपेक्ट ही नहीं की थी लाइफ में। तो बाबा ने हम बच्चों को हर बात का अनुभवी बनाया है। ज्ञान खाली आध्यात्मिक नहीं था, ज्ञान हर फील्ड का बाबा ने हमें दिया हुआ है। आज जितनी भी विंग्स है, और हर विंग्स में अगर हम कुछ न कुछ दे सकते हैं उस बड़े बड़े लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, साइंटिस्ट या डॉक्टर जिन्होंने किया है उनको भी अगर हम समझा सकते हैं तो अनुभवी होंगे। तभी तो बता रहे दादी जी हमेशा जब भी किसी बड़े व्यक्ति से भी बात करते थे तो हर कोई यही कहते थे कि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की, हमने तो इतने साल पढ़ाई में लगाए, फिर भी जो चीज हमें पता नहीं है वो आप इतनी सहजता से कैसे बता देते हैं। तो उसका कारण है अनुभवी बाबा ने बनाया है। तो ये अनुभव का फाउंडेशन, क्योंकि अनुभवी कभी भी हार नहीं सकता है, अनुभवी कभी भी धोखा खा नहीं सकता है, विचलित हो नहीं सकता है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई बुजुर्ग होता है, बच्चे हिल जाएंगे बातों को देख करके, समस्याएं आएगी तो उसमें हिल जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, लेकिन जब वो समस्या लेकर के अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, वो क्या कहते, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। वो विचलित नहीं होते हैं। तो बाबा ने हमें जो ये टाइटल दिया है कि बच्चे तुम पूर्वज हो, अर्थात अनुभवी हो, और इसीलिए अनुभव के आधार पर जब चलते हैं तो कभी भी हम हिल नहीं सकते हैं। हर बात को समझते हुए हम हर एक को समाधान देने वाले हैं, है कि नहीं। समाधान देना हमारा काम है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी 2 लड़कियां थी, तो दोनों बड़ी हुई, दोनों की शादी कराई उसने। एक लड़की को एक कुम्हार के साथ उसकी शादी करा दी, और दूसरी लड़की की एक किसान के साथ शादी कराई। अब जो है कुछ समय के बाद वो सोचा कि चलो लड़कियों से मिल के आता हूँ, देख के आता हूँ कैसे हैं, ठीक ठाक है। तो जब वो गया उस कुम्हार के घर में, तो लड़की से बात कर रहा था, मिल रहा था उनसे। तो लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, इस साल हमने इतनी मेहनत की है, इतनी सारी चीजें बनाई है, लेकिन बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी। आप भी भगवान से प्रार्थना करना ताकि हमने जो इतनी सारी चीजें बनाई हैं, इतने जो मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, ये पक जाए, अच्छी तरह से हो जाए, नहीं तो सारे मिट्टी बह जाएगी। आप प्रार्थना करना भगवान से कि बारिश नहीं आनी चाहिए। पिता ने कहा ठीक है। वहां से फिर चला और चला वो दूसरी लड़की के पास, किसान के घर पहुंचा। तो बेटी से बात कर रहा था, तो बेटी ने कहा पिताजी, इस बार हमने इतने बीजारोपण किया है, इतनी अच्छी तरह से जमीन को खेड़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन अब बारिश अच्छी आनी चाहिए, तो जो है ये हमारे जो अनाज है या जो बीजारोपण किया हुआ है बहुत अच्छा निकले। आप भगवान से प्रार्थना करना अच्छी बारिश हो जाए इस बार। अब पिता बेचारा अंदर में सोचने लगा, अब किसके लिए मैं प्रार्थना करूं? पहली बेटी के लिए प्रार्थना करूं कि भगवान बारिश नहीं होनी चाहिए, या दूसरी बेटी के लिए प्रार्थना करूं कि भगवान अच्छी बारिश होनी चाहिए?
अब दोनों के बीच में पिता ने सोचा समाधान क्या, तो देखो अनुभवी जो था वो समाधान निकालता है। वो पहली बेटी के पास जाता है और कहता है कि देख, तुमने इतनी सारी चीजें बनाई और कहा बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सारी मिट्टी बह जाएंगी हमारी, इसीलिए। और दूसरी बेटी के पास गए तो उसने भी बहुत मेहनत किया है और उसने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि अच्छी बारिश होनी चाहिए। तो देखो बेटी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो दुनिया के लिए उचित हो वही करना, परंतु अगर बारिश खूब हुई, अगर बारिश नहीं हुई और तुम्हारा अच्छा सफल हो गया, तो नेचुरल है कि जो बेटी के सारे अनाज का आधार अगर बारिश पर है, तो बारिश अगर नहीं हुई तो उसका तो नुकसान होगा ना। तो तुम्हें काम करना, जो कमाओ जो करो उसमें कुछ मदद उसको देना, आवश्यकता के हिसाब से तुम उसको मदद देना और उसको भी माना संभालना। और इसी तरह वो दूसरी बेटी के पास भी गया और उसको भी कहा कि देखो, पहली बेटी ने भी बहुत मेहनत किया है और उसने मुझे यही कहा कि बारिश न हो उसकी प्रार्थना करना, ताकि हमारा माल खूब अच्छे से बिक जाए और ये मिट्टी मिट्टी में बह न जाए सारी। और तुम कहती हो बारिश अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो कि भगवान ने तुम्हारी सुन लिया, अच्छी बारिश हो गई, तो उसका बहुत नुकसान होगा। तो तुम जो कमाओ, तुम जो प्राप्ति करो, उसमें से तुम उसको मदद कर लेना। दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन करके चलना, तो जीवन को अच्छी तरह से पार कर सकेंगे। तो अनुभवी ही हर बात का समाधान निकाल सकता है। दोनों के लिए विपरीत परिस्थितियां, लेकिन फिर भी समाधान तो अनुभवी नहीं निकाल। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम जितने अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, तो अंतिम समय कैसी भी आत्मा आपके पास आए कि आप अपने अनुभव से हमें कुछ अंजलि दे दो, तो कम से कम हम अपने अनुभव से उसको अंजलि तो दे सके। कम से कम इतनी अंजलि तो जरूर दे जो उसको एक आत्म संतुष्टि हो कि हाँ, मुझे कुछ समाधान मिल गया आपसे। तो ये अनुभवी कभी भी हिल नहीं सकते हैं। इसीलिए तीसरा फाउंडेशन, अनुभव का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। चौथा फाउंडेशन जो बाबा कहते हैं हमारा, वो है पवित्रता का फाउंडेशन। बाबा कहे कि अंतिम दांव माया लगाएगी और इसी पवित्रता के फाउंडेशन को भी हिलाने का प्रयत्न करेगी। तो इसीलिए हमें कभी भी और ही अपनी पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की भी पवित्रता को हमें अपने जीवन के अंदर धारण करना है। किसी भी तरीके से स्थूल पवित्र, बाबा आज तक हमें ये कहता रहा, खाली ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता नहीं कही जाती है, कि मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलना, ये भी एक प्रकार की पवित्रता है। मुझे कल की बात याद आती है कि कल बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई। साकार मुरली के अंदर बाबा ने, देखो, बाबा ने कहा कि बच्चे कंप्लेन करते, शिकायत करते, बाबा मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, कोई याद करने बैठते और मन भटक जाता है। तो बाबा ने कल की मुरली के अंदर, साकार मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मन क्यों भटकता है? मन भटकने का कारण कहीं न कहीं कोई न कोई अपवित्रता है। अपवित्रता के कारण ही मन भटकता है, योग नहीं लगता है। इतनी सूक्ष्म लेवल पर बाबा कल की मुरली में ले गए। कल बाबा की मुरली जब मैं सुन रही थी
तो मेरे को महसूस हुआ कि बाबा ने कितनी ऊंची बात कही साकार में, कि मन भटकने के कारण ही ये है कि कोई ना कोई प्रकार की इम्प्योरिटी। बाकी अगर प्योरिटी है तो मन मैग्नेट की तरह उस पवित्रता के सागर भगवान से चिपक जाना चाहिए। मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कहीं अगर जंग होगी तो ही वो खींच नहीं सकता है, और ये जंग है ये कोई ना कोई अपवित्रता की। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म स्तर की अपवित्रता, ये पहचान है कि अगर मेरा योग नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवित्रता तो नहीं है मन के अंदर। इस फाउंडेशन को हमें चेक करना है, क्योंकि माया का आने का द्वार यही है, वो अंतिम समय हमारी पवित्रता को ही हिलाने का प्रयत्न करेगी। साथ ही साथ जैसे जैसे कहा पवित्रता के फाउंडेशन के साथ, पांचवा फाउंडेशन है सत्यता का फाउंडेशन। हमेशा बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, या सत्यता की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं सत्यता किसको कहा जाता है? सत्यता माना, एक तो बाबा कहते सत्य, दूसरा बाबा कहते अविनाशी। अविनाशी को तो हम जानते हैं और उसमें हम दृढ़ है कि आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, ये सब सत्य हमने समझा हुआ है। परंतु सत्य अर्थात वो पावर सत्य की हम अपने अंदर जमा करें, अथॉरिटी बने। जिस तरह से मुझे याद आता है, बड़ी दादी जी ने एक बार बड़ी सभा में कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग कभी कभी युक्ति युक्त होने के नाते से बहुत सहजता से हम झूठ बोल लेते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि ये छोटे छोटे झूठ भी अगर इकट्ठे होते होते ये कहीं हमारे सत्यता के फाउंडेशन को हिलाए नहीं। इसीलिए जब आवश्यकता ही नहीं है, बाबा ने कभी किसी बात के लिए हमें ये प्रेरणा नहीं दी कि बच्चे तुम्हें झूठ बोलना है। नहीं, बाबा कहे तुम योग युक्त होकर के चलो, तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे अंदर की पवित्रता इतनी पावरफुल हो, अनुभव ही इतने हो जाए जो हमें कभी भी कोई भी छोटी मोटी झूठ का भी सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सत्यता का फाउंडेशन इतना पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि जितना सत्यता को हमने गहराई से अपनाया हुआ है, उतना ही चाहे कितनी भी बातें आए, लेकिन हिलेंगे डोलेंगे लेकिन डूब नहीं सकती हमारी नैया। क्यों? क्योंकि हमारा नैये का खेवैया कौन है, हमारे नैया को पार लगाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। तो इसीलिए ये पांचों फाउंडेशन को अंतिम समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ये पांचों फाउंडेशन को इतना पावरफुली अंदर से हम चेक करते हुए मजबूत कर दे। अगर कोई थोड़ा भी कमजोर है तो उसको हम भीतर से सशक्त कर दे, क्योंकि बाबा ने कहा है अंतिम पेपर जब आएंगे, वो आएंगे ही आपके फाउंडेशन को हिलाने के लिए। तो ये फाउंडेशन हमारा कभी हिलने नहीं चाहिए, तभी हम कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन बहुत सहजता से पार हो जाए। लेकिन उसके लिए कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमें किन बातों पर अटेंशन रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, फाउंडेशन हिले नहीं उसके लिए अटेंशन रखने की बात है कि सबसे पहले
बातें अनेक आएगी, सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, लेकिन सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। ये जो बाबा ने हमें धारणा बताई है, अगर हम इस बात में गए, अरे ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, माना एक प्रकार के आघात में हम आ जाएंगे। बाबा ने तो कहा ये सब कुछ होना है, इसलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, तो भीतर से हम हिलेंगे नहीं। अगर इन बातों के चक्कर में हम गए, तो बातों के चक्कर में जाने के बाद अपने आप को संभालना, अपने संकल्पों को संभालना, स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बातें हजार आएंगी, लेकिन हजार बातें आते हुए भी हमें उन बातों को न देखना है, न सुनना है, न उसमें अपनी बुद्धि को लगाना है। क्योंकि हमें यह समझना है कि हाँ, बाबा ने तो हमें पहले से ही ये सब बातें बता दिया है, ये तो होना है, स्वाभाविक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो अटेंशन में रखने की है कि जितना हो सके अब समेटने की शक्ति को हम धारण करें। जितना समेटने की शक्ति को धारण करेंगे, विस्तार बहुत है, विस्तार बहुत किया हुआ है, लेकिन ये विस्तार को समझते हुए उसको समेटते जाए। अभी कभी भी जाना हो, अगर समेटा नहीं होगा तो बुद्धि योग बार बार उस तरफ हमारा जाएगा। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को लगा कि भगवान कहते हैं कि अंतिम समय भगवान का नाम याद आना चाहिए, तो क्या ऐसा करूं जो अंतिम समय मुझे भगवान ही याद आए। तो जैसे उस की गृहस्थी शुरू हुई तो उसको बच्चे हुए, तो उसने सोचा बच्चों के नाम भगवान के नाम से ही रख दो। तो 3 बच्चे हुए, एक का नाम राम रखा, एक का नाम श्याम रखा, एक का नाम मोहन रखा। इस तरह से तीनों के नाम भगवान के नाम से रख दिए, देवताओं के नाम से रख दिए, ताकि कहा कि अगर मुझे अंतिम समय याद भी आए तो भाई राम कहूंगा और प्राण तन से निकल जाए तो कम से कम मेरी श्रेष्ठ गति हो। तो जैसे ही उसने बच्चों के नाम इस तरह से रख लिए थे, अब अंतिम घड़ी उसकी जब आई, अंतिम समय जब आया, तो सब परिवार वालों को डॉक्टर ने कहा कि भाई अब सारे परिवार वाले आ जाओ, अंतिम समय आ गया है उनका। तो बच्चों को जैसे देखा उसने, तो देखा अरे भाई राम कहाँ है। तो भाई राम सामने, पिताजी इधर ही मैं। फिर उसने देखा भाई श्याम कहाँ है। श्याम ने कहा पिताजी मैं भी इधर ही हूं, आपके पास ही हूं। फिर कहा मोहन किधर है। तो मोहन ने आके आगे आके कहा पिताजी मैं इधर ही हूं, आपके पास ही हूं। कहा तीनों इधर है तो दुकान में कौन है। और प्राण तन से निकल गए। तो अंतिम समय क्या याद आया, दुकान याद आई। तभी बाबा कहते हैं कि जो बहुत काल का अभ्यास होगा जिस चीज का, वही अंतिम समय याद आना है। ठीक इसी तरह जिस चीज का हमने भी जीवन के अंदर विस्तार करते गए, विस्तार करते गए, और जितना विस्तार करते गए, कहीं उसमें हमारी बुद्धि फंसी भी तो नहीं है। इसीलिए आवश्यकता है कि जितना हो सके अपने आप को समेटते जाए, अपनी स्मृतियों को भी इस तरह से हम अभ्यास आरंभ करें कि ये बहुत काल, बाबा की कल में एक मुरली पढ़ रही थी, 87 में बाबा ने कहा था कि अब बहुत काल समाप्त हो रहा है।
लेकिन अब जो समय है, 87 में बाबा ने कहा बहुत काल समाप्त हो रहा है, अर्थात अब जो समय है उसमें हमारी कंसिस्टेंसी याद की कितनी रहती है? क्या 5 मिनट के बाद ही हमारा बुद्धि योग भटकना चालू हो जाता है, या आधा घंटे तक हम एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में अपनी बुद्धि को रख सकते हैं? इसलिए अब जितना समय है उसमें बहुत काल। तो जब लास्ट मुरली सीजन की भी हम रिवाइज कोर्स की जब सुन रहे थे, खास महाराष्ट्र के ग्रुप में, बाबा ने कहा कि निराकारी आकारी, आकारी निराकारी, इसमें आना जाना करो। और वो भी बाबा ने कहा 24 बार, 24 घंटे में 24 बार करो। भाव क्या था बाबा का? भाव यही था कि निरंतर हमारा एक अभ्यास होना शुरू हो जाए, और इसलिए जितना ये निरंतर हमारा अटेंशन होगा अभ्यास पर, माना हमने बुद्धि से अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। समेटना आवश्यक है। विस्तार करते समय हमने विस्तार भी किया, आवश्यकता थी उस समय। सारा हम बाबा ने कहा था कि भाई किसी को भी संदेश से वंचित नहीं करना, इसलिए विस्तार भी किया। लेकिन अब साइंस के साधन है, ये चीजों को अंत तक तो हर आत्मा को पहुंचना ही है। अब मुझे भीतर से अपने आप को समेटना शुरू करना है। तीसरी बात अटेंशन देने की है कि बातें बहुत आएंगी, उन बातों में साक्षी दृष्टा की स्थिति चाहिए, साक्षीपन की स्थिति चाहिए, डिटैच्ड। कहीं कहीं हमें सिर्फ दूसरों को देखने के लिए साक्षी नहीं, लेकिन अपने पार्ट को भी देखने के लिए साक्षी बनना आवश्यक होगा। जितना जितना हम अपने आप को भी देखते हुए साक्षी होते जाएंगे, तब जाकर के हमारी भीतर से अवस्था ऐसी एक रस हम बना सकेंगे। अभ्यास जितना हम करेंगे, वो अभ्यास से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन जितना साक्षी रहेंगे उतना एक रस, और अंतिम समय के लिए एक रस स्थिति, एकाग्रता, एक रस स्थिति दोनों ही आवश्यक है। चौथी बात जो अटेंशन में रखने की है वो है फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना, समय अनुसार ये अटेंशन देना जरूरी है। क्योंकि जितना जल्दी हम फुल स्टॉप लगाएंगे, बाबा की जो ड्रिल भट्ठी के समय अभी चल रही है मधुबन में, तो जब भी ये भट्ठी की ड्रिल सुनते हैं, हर ड्रिल में बाबा ने यही कहा हुआ है। बाबा ने कुछ सालों से तो हर मुरली के बाद लास्ट में ड्रिल दिया था, और ड्रिल देते समय बाबा यही बात कहते थे हर बार, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। तो जितना हमने फुल स्टॉप लगाया होगा, उतना 1 सेकंड वाली स्टेज हमारी सहज आ जाएगी। इसलिए माना कोई भी बातचीत हो तो बीच बीच में भी हम 1 सेकंड भीतर चले जाए, अंतर्मुखी हो जाए, और अंतर्मुखी होकर के 1 सेकंड में क्या मैं अपने संकल्पों को फुल स्टॉप, उस आत्मिक स्थिति में कितना रह सकती हूँ, ये चेक करना है कि क्या मैं उस स्थिति तक पहुंची हूँ जो 1 सेकंड, माना
1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का ही होगा। इसलिए जितना फुल स्टॉप लगाने की आदत होगी, उतना ही ये स्थिति हमारी निरंतर बनती जाएगी। तो जो बाबा ने अभ्यास कहा है, हर घंटे में भी कितनी बार हम कर पाते हैं कि बीच बीच में अपने आप को देखो 1 सेकंड में, बस अब संकल्पों को भी समेट लिया निराकारी स्थिति में, सहज देह से डिटैच अशरीरी। तो ये बातों के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। जितना अब इन बातों पर अटेंशन रखेंगे तो हमारा फाउंडेशन हिलेगा नहीं। ये बातें ही है जो हमें हर रूप से हिलाने का प्रयत्न करेगी। अंतिम समय कोई भी बातें आए, लेकिन अगर ये अभ्यास हमारे जो अटेंशन में रखने वाली बातें बताई, उसमें अगर हम दृढ़ है तो कभी भी कोई बातें हमें हिला नहीं सकती अंदर से। इसलिए कहा बातें अनेक आएंगी, सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, लेकिन देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। अभी समाचार बड़े चटपटे आएंगे, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे समाचार सर्कुलेट होते रहेंगे, लेकिन हमें उन बातों में जाना नहीं है। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। आज क्योंकि जितनी इन बातों को देखेंगे सुनेंगे, उतने संकल्प भी चलेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी अवस्था में भय क्रिएट हो जाएगा, हमारा आत्मविश्वास क्षीण हो जाएगा। इसीलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, समेटना आरंभ करो। तीसरा, जैसे बाबा ने कहा, बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए, इसीलिए जितना हो सके अपने आप को साक्षी रखे। और चौथी बात, अंतिम समय के लिए बाबा ने कहा है, पास वही होगा जो साक्षी दृष्टा बन करके अपने पार्ट को भी उस समय साक्षी होकर के देखेंगे, और उसके लिए फुल स्टॉप। ये 4 बातों के ऊपर निरंतर हमें अटेंशन देना है, और अंतर्मुखी होकर के बस जितना हो सके अपनी उस स्थिति में मग्न हो जाए। तो ये 5 फाउंडेशन और ये 5 बातें अटेंशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।